quote of the day. क्या खूब कहा है निकोज Kazanzaki's name. In order to succeed, we must first believe that we can. सफल होने के लिए हमें पहले विश्वास करना चाहिए कि हम कर सकते हैं। तो हम भी कर सकते हैं, हम भी सीखेंगे इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, पत्नी ने पति से कहा मैं अपनी मम्मी को मिलने कल जा रही हूँ। वाइफ सेड टू हस्बैंड दैट आई एम गोइंग टू सी माई मदर टुमारो। वाइफ सेड टू हस्बैंड दैट आई एम गोइंग टू सी माई मदर टुमारो। अगर तुम खुश जिंदगी जीना चाहते हो तो हमेशा अपनी पत्नी को खुश रखो। इफ़ यू वॉन्ट टू लीड हैप्पी लाइफ ऑलवेज कीप योर वाइफ हैप्पी। इफ़ यू वॉन्ट टू लीड हैप्पी लाइफ ऑलवेज कीप योर वाइफ हैप्पी। अगर वह गलतियां करना जारी रखता है तो कम से कम मैं उसे मेरी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। इफ़ ही कॉन्टिन्यूअस commit mistake, at least I will not forgive him in my life. If he continues to commit mistakes, at least I will not forgive him in my life. अगर वह भी पार्टी में शामिल होना चाहता है तो क्या उसके माता पिता शामिल होने देंगे? इवन इफ ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन द पार्टी, विल हिज पेरेंट्स लेट हिम ज्वाइन? इवन इफ ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन द पार्टी, विल हिज पेरेंट्स लेट हिम ज्वाइन? अपने बच्चों को बाहर मत जाने दो अगर बरसात होती है। डोंट अलाउ योर चिल्ड्रन टू गो आउट इफ इट रेन्स। डोंट अलाउ योर चिल्ड्रन टू गो आउट इफ इट रेन्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगर वह बच्चों के साथ जाती है तो माँ बाप को चिंता करने के लिए कुछ नहीं होता। इफ शी गोज विद द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स हैव नथिंग टू वरी। इफ शी गोज विद द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स हैव नथिंग टू वरी। अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो उससे उनकी इच्छा का आदर अवश्य करना चाहिए। इफ they have any objection, he must respect their wish. If they have any objection, he must respect their wish. अध्यापक विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं अगर वे उनकी सलाह पर निष्ठा से अमल करें। A teacher can help students in studies if they act upon his advice sincerely. A teacher can help his students in studies if they act upon his advice sincerely. तुम किसी मज़े का आनंद नहीं ले सकते अगर तुम खुश नहीं हो। यू कैन नॉट enjoy any fun if you are not happy. You cannot enjoy any fun if you are not happy. पति ने कहा मुझे ये सीखने का अवसर मिला, अब मैं लोगों को इसके बारे में जागरूक करूंगा। हस्बैंड सेड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट इट, नाउ आई विल मेक पीपल अवेयर अबाउट इट। Husband said, I got the opportunity to learn about it. Now I will make people aware about it. मैं तुम्हारे खाना बनाने की विधि को नहीं देखता। I don't observe your food making process. I don't observe your food making process. Next, परंतु चिंता मत करो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बट डोंट वरी आई कैन डू एवरीथिंग। बट डोंट वरी आई कैन डू एवरीथिंग। नेक्स्ट, पत्नी ने कहा यह इतना आसान नहीं है। वाइफ सेड इट इज नॉट सो सिंपल। वाइफ सेड इट इज नॉट सो सिंपल। जब हस्बैंड कहे ना कि घर का काम कौन सा मुश्किल है तो आप कह देना इट इज नॉट सो सिंपल। नेक्स्ट, तुम मुझे केवल इतना बताओ कि काटने से पहले सब्जी का क्या करोगे। यू जस्ट टेल मी वट यू विल डू टू वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग देम। यू जस्ट टेल मी वट यू विल डू टू वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग देम। नेक्स्ट, अगर तुम उनको नहीं साफ करते तो तुम कीटनाशकों को खा लोगे और स्वास्थ्य समस्याओं को आमंत्रण दोगे। इफ़ यू डू नॉट रिमूव देम यू विल इनटेक इंसेक्टिसाइड्स एंड इनवाइट हेल्थ प्रॉब्लम्स। If you do not remove them, you will take insecticides and invite health problems. Next,
पति ने कहा यह एकदम आसान है, सब्जी बाहर निकालो, उसको काटो, सभी मसालों के साथ कुकर में डालो और 2-3 सीटी आने के बाद चूल्हा बंद कर दो। हस्बैंड सेड इट इज सिंपल, टेक आउट वेजिटेबल्स, कट देम, put them in a cooker with all spices and turn off the burner after 2-3 whistles. Husband said it is simple, take out vegetables, cut them, put them in a cooker with all spices and turn off the burner after 2-3 whistles. Next, पति ने कहा मुझे नहीं मालूम था कि तुम इसका भी ध्यान रखती हो। हस्बैंड सेड आई वॉज नॉट अवेयर दैट यू टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो। हस्बैंड सेड आई वॉज नॉट अवेयर दैट यू टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो। पत्नी ने कहा कि पानी से धोना काफी नहीं है। वाइफ सेड वॉशिंग विथ प्लेन वाटर इज नॉट सफिशिएंट। वाइफ सेड washing with plain water is not sufficient. नेक्स्ट, लोगों को इसके बारे में शिक्षित करो। एजुकेट पीपल अबाउट इट। एजुकेट पीपल अबाउट इट, लोगों को इसके बारे में शिक्षित करो। नेक्स्ट, नौजवान पुरुष पीढ़ियों को सलाह, अगर आप हर परिस्थिति में खुश रहना चाहते हैं तो खाना बनाना सीखो। एडवाइस टू यंग मेल जनरेशन, इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, लर्न कुकिंग। पति ने पूछा कि अचानक तुमने कार्यक्रम कैसे बनाया। हस्बैंड आस्क्ड हाउ डिड यू मेक अ प्रोग्राम ऑल ऑफ अ सडन। हस्बैंड सेड हाउ डिड यू मेक अ प्रोग्राम ऑल ऑफ अ सडन। नेक्स्ट, पति ने कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ क्योंकि मैं तुमसे बातें करना पसंद करता हूँ। हस्बैंड आई स्टैंड बिसाइड यू बिकॉज आई लव टॉकिंग टू यू। Husband, I stand beside you because I love talking to you. Next, जब मैं खाना बनाती हूँ तुम रोज मेरे साथ खड़े होते हो। Every day you stand beside me when I cook food. Every day you stand beside me when I cook food. Next, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। Well, I don't have any option. Well, I don't have any option. मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पत्नी ने कहा तुम एक अच्छे पति हो। वाइफ सेड यू आर अ गुड हस्बैंड। वाइफ सेड यू आर अ गुड हस्बैंड। नेक्स्ट, पति ने कहा कितनी सरल राय है तुम्हारी। हस्बैंड सेड व्हाट अ सिंपल आइडिया ऑफ योर्स। हस्बैंड सेड व्हाट अ सिंपल आइडिया ऑफ योर्स। पति ने कहा कितनी सरल राय है तुम्हारी। नेक्स्ट, पत्नी ने कहा कि रहने दो मैं तुम्हें जानती हूँ। वाइफ सेड लीव इट आई नो यू। वाइफ सेड लीव इट आई नो यू। नेक्स्ट, पत्नी ने कहा सरल है अपने आप खाना बनाओ। वाइफ सेड इट इज़ क्वाइट सिंपल कुक योर सेल्फ। वाइफ सेड इट इज़ क्वाइट सिंपल कुक योर सेल्फ। पत्नी ने कहा सरल है अपने आप खाना बनाओ। नेक्स्ट, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त देता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव फ्री मेडिकल फैसिलिटी टू ऑल। If I were the Prime Minister, I would have free medical facility to all. पति ने कहा तुम जानती हो कि मुझे केवल घर का खाना सुहाता है। Husband said you know that only homemade food suits me. Husband said you know that only homemade food suits me. Next, या तो मैं अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करूं या मुझे अपने आप खाना बनाना पड़ेगा। Either I ignore my health issues or I'll have to cook myself. Either I ignore my health issues or I'll have to cook myself. पत्नी ने कहा बढ़िया तुम क्षणों में समझ जाते हो। वाइफ सेड गुड यू अंडरस्टैंड इन सेकेंड्स। वाइफ सेड गुड यू अंडरस्टैंड इन सेकेंड्स। पत्नी ने कहा बहुत बढ़िया तुम क्षणों में समझ जाते हो। नेक्स्ट, पत्नी ने कहा 10 मिनट पहले मुझे फ़ोन आया और मेरी मम्मी मुझे देखना चाहती है। वाइफ सेड आई रिसीव्ड अ कॉल 10 minutes ago that my mother wants to see me. Wife said I received a call 10 minutes
ago that my mother wants to see me. कुछ निश्चित स्थान हैं जहाँ लोग रोज जाते हैं और बंदरों को केला देते हैं. There are some fixed places where people go daily and give bananas to monkeys. There are some fixed places where people go daily and give bananas to monkeys. Next, लोग महिलाओं की सहायता करने के लिए अवसर तलाशते हैं और आदमियों की सहायता से दूर रहते हैं. People seek the opportunity to help women but refrain to help men. People seek the opportunity to help women but refrain to help men. Next, वे उनके लिए एक बड़ी समस्या है. They are a big problem for them. They are a big problem for them.